भ्रष्टाचार को डबल इंजन की सरकार ने इतना लूटने का काम किया। हरियाणा प्रदेश को आपने देखा होगा, इनका गठबंधन टूटा और गठबंधन टूटते ही बीजेपी का बयान आया कि हम दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे। अगले दिन दुष्यंत चौटाला का बयान आया कि बीजेपी के घोटालों की मैं राज बताऊंगा। वो उसकी राज बता रहे हैं, वो उनकी जांच करा रहे हैं। दोनों मिलकर लूट गए 5 साल, दोनों मिलकर लूट गए। हरियाणा प्रदेश की जनता और गरीब आदमी की सारी स्कीम खत्म कर दी इन्होंने। आपको याद होगा हमारे समय 100 गज के प्लॉट की स्कीम की, एससी समाज, बैकवर्ड समाज, क्षत्रिय बिरादरी के हमारे बीपीएल परिवारों के लिए 3,92,000 परिवारों को 100 गज के प्लॉट दिए गए थे। 2.5 लाख परिवारों के मकान आए थे उस समय। आपने देखा 10 साल में ना कोई प्लॉट आया गरीब आदमी का किसी गांव में और ना मकान आया। कहीं मकान आया तो एक आधा कोई आया, तो कोई मकान भी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप अलग अलग हल्के के गांव का नुमाइंदा यहाँ बैठा है, आपके गांव में कोई प्लॉट आया इनकी सरकार में तो मकान आया गरीब आदमी का? स्थिति, गरीब आदमी की स्कीम खत्म करने वाली सरकार, देश में सबसे ज्यादा ताबड़तोड़ भ्रष्टाचार करने वाली सरकार, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी नौजवानों में देने वाली सरकार और हर वर्ग को अपमानित करने वाली ये सरकार साबित हुई। आपने देखा कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस वर्ग को अपमानित इस सरकार ने ना किया हो। किसान ने अपनी एमएसपी की मांग करी, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार देश के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि ऐसी भी सरकार थी जिस सरकार ने 750 किसानों की जान की कुर्बानी दी। और मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने एक शब्द आज तक ये नहीं कहा इतने किसान चले गए, मुझे दुख है, मैंने इनकी बात तो नहीं मानी, लेकिन इतने किसानों के घर उजड़ गए, मुझे अफसोस है। सहानुभूति के 2 शब्द उन्होंने नहीं कहे। जब हमारे कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने गए तो कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, जब सरपंच अपने अधिकार मांगने गए तो सरपंचों पे लाठीचार्ज, आंगनवाड़ी आशा वर्कर आई उन पे लाठीचार्ज, ग्रामीण चौकीदार सफाई कर्मचारी गए उन पे लाठीचार्ज। हमारी बेटियों ने न्याय मांगा दिल्ली में, उनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने वाली ये सरकार, ऐसी सरकार साबित हुई। खट्टर साहब, आपने देखा होगा कि एक हमारी हिसार में गए तो एक हमारी माता ने कहा कि इतनी बेरोजगारी हो गई, खट्टर साहब कुछ करो। तो खट्टर साहब का क्या जवाब था? कहा कि इसको चंद्रयान में बिठाकर इसको चांद भेज दो। सुना होगा आपने, सुना होगा कि एक हमारी सिरसा में एक हमारी माता ने सिरसा में कहा कि मेरा 21 साल का बच्चा चला गया नशे से। बीजेपी वाले नशा बिकवाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कराओ। तो खट्टर साहब का जवाब था इसको उठा के बाहर कर दो, सभा से इसको उठा के बाहर फेंकवा दो। करनाल में आए तो जब जनसभा में भीड़ हुई तो कहा ये जो कमांडो है, ये कमांडो मैंने ऐसे ही नहीं लिए, ये कमांडो धक्के मारने काम आएंगे, धक्के मार के आपको बाहर कर देंगे। अरे खट्टर साहब, सरकारें हमारी भी रही, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे, कमांडो तो दूर की बात है, कमांडो तो मैंने जीवन में नहीं देखा। मैं भी सांसद रहा, मैंने जनता के लिए धक्के खाए होंगे, किसी को धक्का मारने की तो दूर की बात है। लेकिन आज ऐसा घमंड, ऐसा अहंकार कि कमांडो धक्के मारने काम आएंगे, धक्के मार के बात कर देंगे। ऐसा अहंकार हर वर्ग को आपने, जिसने आपसे कुछ मांगा अपनी लाठियों की भाषा से उसको जवाब दिया। ऐसा अहंकार, ऐसा घमंड, और घमंड तो सारी उम्र किसी का रहा नहीं। या रहा एक सारी उम्र, घमंड तो सारी उम्र रहा नहीं किसी का। हरियाणा का भट्टा बिठा दिया। और यही कारण है प्रदेश के कोने कोने में जब इतनी नाराजगी बन गई, बीजेपी को समझ आ गया कि प्रदेश का भट्टा बैठ गया, हर वर्ग नाराज हो गया, तो बीजेपी ने इलेक्शन के बीचों बीच क्या किया? मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। 10 साल के बाद उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदल, उप मुख्यमंत्री की तो छुट्टी करा दी दुष्यंत चौटाला की, तो घर में किया रिटायर करके। जंगल पार जाएगा, कहा जाएगा? उप मुख्यमंत्री की छुट्टी करा के घर में थी। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, 10 साल हरियाणा का भट्टा बिठाने के बाद लोगों की नाराजगी है सामने। अब आप क्या मुख्यमंत्री बदल रहे हो, अब आप क्या उप मुख्यमंत्री बदल रहे हो? अब तो ये हरियाणा की जनता है, जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी, आपको बदलेगी। लोगों ने मन
बना लिया। हरियाणा कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जारी है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। 10 की 10। मेरे से कोई पूछ रहा था, करनाल का पत्रकार, कि क्या माहौल लग रहा है आपको। मैंने पूछा कि क्या माहौल लग रहा है आपको, रोहतक में क्या माहौल है। मैं रोहतक में एक तरफा निजी जीत रहे होते तो आपके बीच में थोड़ी मैं खड़ा होता। ठीक बात है ना। अरे भाई माहौल ये है, 10 की 10 जीतेंगे और मुझे पूरा विश्वास है करनाल से भी भाई दिव्यांशु को आशीर्वाद मिलेगा। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी।